अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हर एक को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने बच्चों का कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए। सबसे पहले स्कूल छोड़ने से पहले मुझे इनका आज टेस्ट करवाना है, क्योंकि पिछले हफ्ते मेरी बेटी को कोरोना था। तो जब तक फिर उसका नेगेटिव नहीं आएगा तब तक वो स्कूल में एंटर नहीं हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं स्कूल जाने से पहले इनको अब टेस्ट सेंटर में लेके आई हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं इनका टेस्ट करवाऊँगी और फिर वो नेगेटिव होगा तो फिर ही इनको मैं यहाँ से स्कूल छोड़ के आऊँगी। तो ये वाला जो टेस्ट सेंटर रूम है ये इन्होंने बनाया हुआ है, हायनो का क्लिनिक है ये, यानी कि ये नाक कान का डॉक्टर है। और वहीं पे इन्होंने ये भी सहूलत रखी हुई है कि आप वहाँ से भी कोरोना का भी टेस्ट करवा सकते हैं, आप वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। तो अब मैंने अपने बच्चों की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दोनों की करवा दी है। तो लेकिन क्योंकि इनका कोरोना का है टेस्ट, तो इस वजह से फिर क्लिनिक में एंटर होने की हमें इजाज़त नहीं है। तो क्लिनिक की बैक साइड पे ही इन्होंने एक क्लिनिक की बैक साइड पे एक खिड़की है, वहाँ से फिर ये बुला लेते हैं और वहीं पे ये फिर सैंपल ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे पहले वेट करना होगा, 5-10 मिनट में आ जाएंगी वो और आके सैंपल ले जाएंगी। तो अब उन्होंने दोनों बच्चों का सैंपल ले लिया है और अब हम वापस जा रहे हैं क्लिनिक में। तो अब वहाँ पे 10-15 मिनट के बाद हमें टेस्ट की रिपोर्ट मिलेगी। तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या रिपोर्ट आती है। तो वही बात है कि यहाँ भी हमें क्लिनिक में एंटर होने की इजाज़त नहीं है, तो हम बाहर ही खड़े होके अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। जी, तो अब मेरे बच्चों का आ गया है रिज़ल्ट और ख़ुदा के फजल से दोनों का ही नेगेटिव है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से सीधी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ूंगी और 5 मिनट की वॉक पे ही है यहाँ से बच्चों का स्कूल। तो इसलिए हैं तो 3-4 सेंटर हैं यहाँ पर कोरोना टेस्ट के लिए, लेकिन ये बच्चों के स्कूल के नज़दीक है तो इसलिए मैंने सोचा मैं यहीं से करवा लेती हूँ, रास्ते में भी पड़ता है तो चले इजी हो जाएगा बच्चों को छोड़ना। तो अब ये दोनों बच्चे अपनी अपनी रिपोर्ट्स लेंगे, अपनी टीचर्स को दिखाएंगे और उसके बाद फिर इनको इजाज़त मिलेगी क्लास में एंटर होने की। और अब इसके बाद मैं पहुंचूंगी भागम भाग घर और नाश्ता करूंगी। और उसके बाद क्योंकि आज मेरा भी स्कूल है तो इसलिए मैंने अपने स्कूल के लिए भी निकलना है। तो मैं पहुंच गई हूँ घर और अब बनाते हैं नाश्ता। तो नाश्ता मेरा तैयार हो चुका है। हम लोग करते हैं सुबह सुबह पराठों का नाश्ता। क्या करें, अभी तक आदत नहीं पड़ी है ब्रेड वगैरह के साथ नाश्ता करने की। कभी कोई मजबूरी हो तो फिर कर लेते हैं, नहीं तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों पराठे का ही नाश्ता करते हैं। बच्चे कुछ ना कुछ और खा जाते हैं, कभी दही खा गए, कभी दूध पी लिया, कभी कॉर्नफ्लेक्स। तो लेकिन हम दोनों पराठे का ही नाश्ता करते हैं। तो जी हमारा नाश्ता हो चुका है और अब हम जाएंगे अपने अपने कामों पे। मेरे हस्बैंड की जॉब होती है, वो फिर मेरे साथ ही निकल जाते हैं, हम दोनों इकट्ठे ही निकलते हैं। साथ साथ ही ट्रेनों के प्लेटफॉर्म हैं। तो मेरी ट्रेन आ चुकी है और अब क्योंकि मेरा स्कूल जो है वो दूसरे सिटी में है तो इसलिए फिर मुझे ट्रेन के साथ जाना होता है। यहाँ पर आप आएँ तो लैंग्वेज के बगैर आपका गुजारा नहीं है, बल्कि मेरा ख़्याल है कि आप किसी भी नई जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपकी ज़बान नहीं है तो फिर आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है लाजमी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। क्योंकि आपको हर जगह आपने बच्चों के स्कूल जाना है, डॉक्टर्स के पास जाना है, कहीं पे आपने शॉपिंग के लिए जाना है, यानी कि जो भी काम है उसके लिए आपको लैंग्वेज के बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आई थी तो आप यकीन करें मेरा ये हाल था कि मैं अगर पेरेंट्स मीटिंग पे जाती थी तो सब कुछ वो घंटे डेढ़ की पेरेंट्स मीटिंग होती थी और उसके अंदर टीचर जो भी बता रही होती थी वो सब कुछ मैं सिर्फ उनकी शक्ल देख रही होती थी। और 1.5 घंटा वहाँ पे बैठ बैठ के जब आपको एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आ रहा होता और आप सिर्फ दूसरे बंदे की शक्ल देख रहे हैं तो सोचें कि क्या बनता है। उठते वक्त आपका दिमाग बिल्कुल खाली ही होता है। तो मेरा ये हाल था स्टार्टिंग में कि अगर मैं देखती थी कि लोग हंस रहे हैं पेरेंट्स मीटिंग में बैठे हुए सारे, अगर टीचर ने कोई बात की है और मुझे तो समझ नहीं आती थी कि क्या बात हो रही है, तो अगर सारे हंस रहे होते थे तो मैं भी देख के हंस पड़ती थी कि अब ज़रूर कोई हंसने वाली बात हुई है तो अब हंसना है। ये हाल था मेरा स्टार्टिंग में, लेकिन अब शुक्र है खुदा का कि काफ़ी हद तक समझ आ जाती है। तो अब क्या करें, ये डोइच जो है ना ये बड़ी मुश्किल है और इनके सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो तो सारे इंग्लिश की तरह ही हैं, लेकिन
इनका तलफ़्फ़ुज़ और तरह का है, चेंज है, कुछ एक दो इनके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो चेंज भी हैं, डिफरेंट है इंग्लिश से, ABC से, लेकिन इनका तलफ़्फ़ुज़ चेंज है। तो अब मैं यहाँ से आ गई हूँ, कल मेरी बेटी की सालगिरह है और उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ से, साथ ही बिल्कुल बानॉफ के है अल्डी, तो मैं अल्डी से उसके लिए लूँगी चीज़ें, बजाय इसके मैंने सोचा मैं फिर एक दफ़ा घर जाऊँगी और फिर वापस आऊँगी, तो इतना फिर आज टाइम भी नहीं होगा दोबारा चक्कर लगाने का, इसलिए मैंने सोचा लगे हाथों ये भी काम ख़त्म कर ही लेते हैं। तो राफ़ाइलो का यहाँ से मुझे एक ही पैकेट मिला है, ख़त्म हो गया इनके पास, तो इसलिए अब बाकी चीज़ें मैं इकट्ठी करूँगी, कैंडीज़ लूँगी, चॉकलेट्स लूँगी और उसके बाद मैं घर जाऊँगी। साथ आपको अल्डी का भी दिखाती हूँ। उन सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो है वो खाने पीने के लिए बच्चों ने लेके जाना होता है जिसकी सालगिरह होती है। तो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ अल्डी में, अंगे बोट में इस हफ़्ते में क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। इनके बर्तन खूबसूरत होते हैं, लिडल के भी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके पास अंगे बोट की सेल की जो है वो ज़्यादा वैरायटी होती है और इनकी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं बर्तन वगैरह, मुझे इनके ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बाकी चीज़ें भी इनकी ज़्यादा होती हैं लिडल की निस्बत। तो अब मैंने ले ली हैं यहाँ से सारी चीज़ें कल की तैयारी के लिए भी, और अब मैं आ गई हूँ काउंटर पे और अब मैं निकलने लगी हूँ वापस। और प्रॉस्पेक्ट भी मैंने ले लिया है क्योंकि हर हफ्ते नेक्स्ट वीक में जितनी भी चीज़ें जो हैं वो सेल में इनकी प्रोडक्ट्स आनी होती हैं, वो फिर प्रॉस्पेक्ट जो है वो आप ले सकती हैं और फिर देख सकती हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या क्या प्रोडक्ट्स आ रही हैं इनकी सेल के लिए। जी तो मैं आ गई हूँ घर और अब चेक कर लेते हैं कि क्या क्या है लेटर बॉक्स में। लीजिए जी, आए हुए हैं मज़ीद कुछ प्रॉस्पेक्ट्स वगैरह। और यहाँ पे जर्मनी में आपको लेटर्स बड़ा सताते हैं, सच्ची बात है, कभी जॉब सेंटर से आ रहा है, कभी कहाँ से कभी कहाँ से, तो ईमेल्स और लेटर्स वगैरह बड़ा दिमाग खपा रहता है इन चीज़ों में। जी तो ये देखिए ज़रा, सारे सुबह भाग दौड़ में ऐसे ही निकल गए हैं। जूता किसी का कहाँ पड़ा हुआ है, किसी का कहाँ पड़ा हुआ है, तो सुबह सुबह भाग दौड़ बड़ी लगी होती है, स्कूल की तैयारी करनी होती है। और जिस दिन फिर मेरा स्कूल होता है उस दिन तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता, फिर मैं स्कूल से आके ही सारे काम वगैरह करती हूँ। तो अभी मैं पर्दे वगैरह हटाऊँगी, खिड़कियाँ खोलूँगी थोड़ी ताकि थोड़ी सी फ्रेश एयर आए घर में। जब तक मैं घर में हूँ 10 मिनट ही हैं मेरे पास, और उसके बाद बच्चों को स्कूल से लेने का टाइम हो जाना है। 2 बजे मेरे बच्चों को छुट्टी होती है, तो अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कुछ खाने के लिए, इसलिए मैंने सोचा चलें जी थोड़े से माल्टे ही खा लेते हैं और अपनी एनर्जी को बहाल करते हैं। क्या किया जाए, 2 बज गए हैं, मेरे बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया है और अब मैं लेने जाऊंगी बच्चों को स्कूल से और उसके बाद आके बाकी काम करेंगे हम। जी तो जर्मनी की ज़िंदगी ऐसी ही है, क्या करें जी। जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आई थी तो तब तो जब पाकिस्तान से मैं आई थी मैंने बहुत कुछ सुना हुआ था। मुझे अब हंसी आती है अपनी उस सोच के ऊपर कि मैंने सुना था यहाँ पे कहीं कोई गर्द वगैरह नहीं होती, यहाँ पे 8-8 दिन भी सफाई के बगैर गुजर जाते हैं और सफाई नहीं करनी पड़ती आपको, बड़ी आसान सी ज़िंदगी है और बड़ी ही यानी बड़ी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। हाँ लेकिन वही बात है, हर जगह पे आपको कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं और कुछ वहाँ की नुकसानात भी कह सकते हैं कि होते हैं आपको। लेकिन मेरा तो पता नहीं, शायद मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में तो डेली सफाई होती है और वो जो मैंने सुना था कि हफ्ता निकल जाता है आराम से सफाई के बगैर, वो मैंने तो बहरहाल कहीं भी नहीं देखा। और ऊपर से भाग दौड़ जो है ना ट्रेनों की, स्टार्टिंग में इतना मुझे मुश्किल लगा था कि जब हम आए हैं तो तब आपको हर जगह पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, इनके जितने भी दफातर वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के। और इनकी ट्रेनों के टाइम भी ऐसे हैं, यकीन करें कि ऐसे नहीं है कि 9:30 आ रही है या 10 बजे आ रही है या 11 बजे आ रही है। इनके टाइम ऐसे होते हैं कि 9:21 पे आ रही है तो 10:45 पे आ रही है या 57 पे आ रही है या 12:58 पे आ रही है, यानी कि ऐसे इनके टाइम होते हैं। एक एक मिनट को भी ये लोग काउंट करते हैं। तो जब आपको 2 ट्रेनें चेंज करनी पड़े फिर तो भाग भाग के ही आपका सत्यानाश हो जाता है। बाज़ दफ़ा दूसरी ट्रेन में आपके पास सिर्फ 3 से 4 मिनट का टाइम होता है और उन्हीं 3-4 मिनट में आपने प्लेटफॉर्म चेंज करना है और दूसरी ट्रेन पकड़नी है आपने। तो अब तो आदत हो गई है, अब इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा था मुझे।
जी, तो अब हो गया है, सफाइयाँ मेरी हो चुकी हैं और अब मैं करवाऊँगी अपने बच्चों को, पहले होमवर्क करवाती हूँ। तो देखते हैं, मुझे इनका अभी आर्टिकल वगैरह जो है ना वो डोएच के, जैसे दिया दी दस हैं, वो ये बड़ा रोना है इनका वैसे डोएच का। यानी कि मुश्किल है डोएच, इतनी आसान नहीं है, बड़ी अजीब सी वैसे इनकी, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुश्किल ज़बान है। अब मेरे बेटे ने अपना नाम लिखा है और देखें बी से थोड़ी सी हमारी नाराज़गी हो गई थी, तो बी को हमने थोड़ा सा उठा के परे मारा है। हमने कहा कि चलो थोड़े से दूर रहो ना तुम हमसे। और अब वो कर रहा है, पहले अपने मैथ का होमवर्क कर रहा है और इसके बाद होगा खाना शाना बनाएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद करेंगे अपनी बेटी के लिए गिफ्ट पैक करूँगी मैं। halbieren 15 जी, तो मैं आपको बता रही थी कि जिस दिन फिर बच्चे की सालगिरह होती है उस दिन उस बच्चे ने अपनी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने को छोटा मोटा सा लेके जाना होता है। तो अब मैं पहले इनको कप केक्स जो हैं वही ले देती थी और ये ले जाते थे, लेकिन फिर बच्चों ने बताया कि नहीं मामा, वहाँ पे बच्चे जो हैं वो ऐसे नैपकिन्स के ऊपर जिनके ऊपर बर्थडे लिखा होता है वो लेके आते हैं और उनमें उन्होंने वो चीज़ें पैक की हुई होती हैं। तो मैंने कहा चलें जी फिर हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो अब हमारी पैकिंग हो गई है शुरू और मैं बिस्किट्स भी लेके आई थी लेकिन वो हो गए हैं मेरे अंदाज़े से कम, तो इसलिए अब उनको हमने स्किप कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट और कैंडीज़ डालेंगे और साथ एक रफ़ाइलो की डालेंगे। रफ़ाइलो बहुत मज़े की होती है, मुझे बड़ी पसंद है, महंगी होती है थोड़ी सी लेकिन अच्छी है, मज़े की है। तो अब ये मैं सारी चीज़ें लाने के बाद सफाइयाँ करके होमवर्क करके बच्चों का करवा के, तो उसके बाद फिर मैं गई थी टैडी और वहाँ से ये नैपकिन्स वगैरह लेके आई हूँ। और अब ये उसके गिफ्ट्स जो हैं वो पैक हो रहे हैं, जिस तरह का जितना हमें आता है पैक करना। इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं पैकिंग करने में, गिफ्ट्स पैक करने के लिए इतने अच्छे मेरे पास आइडियाज़ नहीं होते, लेकिन चलें जी क्या करें, काम तो सारे ही करने हैं ना फिर। तो अब ये हम पहले 24 उसकी क्लास में बच्चे हैं, पहले हमने ये 24 पैकेट्स उसके बनाने हैं और उसके बाद फिर मैं उसकी टीचर के लिए भी लेके आई थी, अलग से एक चॉकलेट्स का पैकेट लेके आई थी। मैंने सोचा कि उसको भी इसी में ही रैप कर देते हैं। तो चलें जी, अब मेरी बेटी के तो सारे बच्चों के लिए जो हैं वो सारे जो पैकेट्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं। और अब हम करेंगे अपनी बेटी की टीचर के लिए भी कि उसका भी जो है वो पैक करेंगे और उसके बाद हमारा आज का जो है वो ख़त्म हो जाएगा काम अल्लाह अल्लाह करके। तो ये हो रहा है पैक अब टीचर के लिए। तो इसके बाद मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो, कोई कमी बेशी हो वो भी ज़रूर बताया करें। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो बड़ा हौसला मिलता है। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।